अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि हमने उर्दू कैलीग्राफी किस तरह सीखनी है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूँ। हम यहाँ पे कैलीग्राफी सीखेंगे उर्दू डिज़ाइनर के ज़रिए। ठीक है, उर्दू डिज़ाइनर भी है, पिक्सेल लैब भी है। इन दोनों के साथ हमने किस तरह अपने नेम की कैलीग्राफी करनी है या चैनल नेम की किसी भी तरह की अरेबिक उर्दू कैलीग्राफी किस तरह करनी है, वो सब आपको इस वीडियो में आज मैं सिखाने वाला हूँ। चैनल पर अभी भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है कि वीडियो किस तरह लगी है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने उर्दू डिज़ाइनर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यह आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करने के बाद आपने इसे कर देना है ओपन। जैसे ही आपने इसे ओपन करना है, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे कैलीग्राफी करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक खुद से कर सकते हैं कैलीग्राफी, एक आप ऑनलाइन भी उठा सकते हैं जिससे आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आपने न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कोई सा भी रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप का है, फेसबुक का है, यूट्यूब का है। जिस तरह का आप यहाँ पे रेशियो लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर वाला ले रहा हूँ, 1/1 का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आप खुद भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे टाइप करके आप यहाँ पे खुद भी कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। खुद कैलीग्राफी करना चाहें तो मैं लिख देता हूँ अजमल रज़ा कादरी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। अब इसको मैं थोड़ा सा कस्टमाइज़ करूँगा। आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखना है और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। आपने आना है फ़ॉन्ट पे। फ़ॉन्ट में आने के बाद यहाँ पे इसके देख सकते हैं फ़ॉन्ट बहुत सारे हैं, ये भी है और उसके बाद ये देखिए नीचे ये भी है। ठीक है, ये अजमल रज़ा कादरी वाला ये भी फ़ॉन्ट है, ये भी फ़ॉन्ट है। लेकिन अगर आपने कैलीग्राफी करनी है तो आपने अरेबिक फ़ॉन्ट यहाँ पे डाउनलोड करना है, यानी कि देख लेना है। ठीक है, ये भी अच्छा है। अगर यहाँ पे ये देखें, ये हमें अच्छा लग रहा है। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप अलग-अलग करके इसको लिखें। किस तरह वो भी आपको बता देता हूँ। रेड पे क्लिक करें, यहाँ पे इसको अलग-अलग लिखें। ये देखें, ये सिर्फ अजमल हो गया। ठीक है, फिर आप यहाँ पे टाइप करें, फिर ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करें। अब लिखें यहाँ पे रज़ा। ठीक है, ये हो गया, ये आ गया। फिर आप अलहदा से कादरी भी लिख दें। ठीक है, ये हो गया। वीडियो को बिल्कुल आपने गौर से देखना। ठीक है, अब यहाँ पे फ़ॉन्ट पे आना है, फिर से इसका फ़ॉन्ट वो वाला लगा देना है। ठीक है, इसका साइज़ आपने कर लेना है बड़ा। अब आपने कादरी पे टाइप करना है, फ़ॉन्ट पे टाइप करना है, फिर इसको भी आपने इसका यानी कि साइज़ यानी कि आपने इसको फ़ॉन्ट दे के बढ़ा लेना है। ठीक है, ये देखें। इस तरह अलग-अलग से करना चाहें, अलग-अलग से ये फ़ायदा होगा, आप इसको खुद से कस्टमाइज़ कर पाएँगे। ठीक है, कि एक को यहाँ पे कहाँ रखना है, दूसरे को कहाँ रखना है, इससे आपको ये फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे आप लफ्ज़ों को ऊपर-नीचे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप इनको लॉक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लॉक करने के लिए आपने लेयर पर टाइप करना है। ये देखिए यहाँ छोटा-सा ताला बना हुआ है। अगर लॉक करना है तो यहाँ पे ताले पे क्लिक करना है तो वो लॉक हो जाएगा। अगर आपने उसको इकट्ठे मर्ज करना है तो यहाँ पे आपने ये इन डब्बों पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन को मिलेगा ग्रुप का, तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस तरह हो जाएगा जैसा कि आपने इनको एक साथ ही टाइप किया। ठीक है, एक तो ये हो गया, आपने इनको समझ लेना है। दूसरा आपने इन पे टाइप करना है मूव पे। यहाँ पे देखें यह कमांड दे रहा है कि आप इसको कहाँ पे और किस तरह इसको यहाँ पे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, इसको आप थोड़ा सा नीचे कर लें, यहाँ पे रख लें, अजमल पे टाइप करें और इसको भी आप यहाँ पे अच्छे से ये कर लें। ये देख रहे हैं ना आप। ठीक है, ये इस तरह भी आप कैलीग्राफी करना चाहें खुद से तो कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही आसान ऐप मिला है और बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो यही यूज़ करते हैं। ठीक है, आप भी ये वाला यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से आप अपने नेम की कैलीग्राफी कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, आपने यहाँ से इसे कर देना है डिलीट।
अब आपको बता रहा हूँ दूसरा तरीका। ठीक है, आपने आना है ऐड न्यू फॉन्ट पे, स्पेशल टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे टाइप कर देना है। यहाँ पे टाइप करने के बाद आपने सर्च बार में लिखना है अजमल रजा कादरी। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आपको लफ्ज़ों की कैलीग्राफी जो हो चुकी है और यहाँ पे बन के ऐड हो चुके हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, किसी भी किस्म के नाम की कैलीग्राफी चाहिए, खुद से करना चाहते हैं तब भी ठीक है, खुद से करना नहीं चाहते, टाइम नहीं है, आप कहते हैं कि जल्दी से आ जाए, तो यहाँ पे आपने स्पेशल टेक्स्ट पे सर्च कर से यहाँ से ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें अजमल रज़ा यहाँ पे देखें ये है अजमल रज़ा क़ादरी, अजमल रज़ा क़ादरी। यहाँ पे देखिए बहुत ही कमाल से कैसा बन के आया, ये कैलीग्राफी चेक करें, ये चेक करें। इस तरह की आप कैलीग्राफी यहाँ से सर्च करके ले सकते हैं। और यहाँ पे आर्टिस्ट के भी ऑप्शन है, ये देखें कैलीग्राफी देखें इनकी कैसे, यहाँ पे देखो कैलीग्राफी है, दस्तक है, नाम है, जगह है, सूरत का नाम भी आता है, मजलिस, महफिल, दिन, महीने, अलकाबात, अहले बैत, आराब, बिजनेस, शादी, ब्याह, अहले तशरीह, सहाबा व सहाबियात, नस्तालिक अल्फाज, जो भी यहाँ से उठाना चाहें आप उठा सकते हैं। ये देखिए नस्तालिक में आपको कैलीग्राफी के लिए अगर लफज जाएं तो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, यहाँ से भी अच्छा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने करनी थी अजमल रज़ा क़ादरी की, तो हमने यहाँ से पहले अलिफ उठाना है, यहाँ से अलिफ देखते यहाँ अलिफ भी उठा ले, फिर उसके बाद जीम वो उसके साथ उठा लें, फिर मीम उसके साथ उठा लें। ठीक है, ये जो आपको अच्छा लगे आप इनमें से खुद भी कर सकते हैं और यहाँ से भी उठा सकते हैं। ठीक है, बताया क्या है, आपको करना क्या है, आपने सबसे पहले स्पेशल टेक्स्ट पे आ जाना है और यहाँ पे आपने सर्च बार में लिखना है अजमल रज़ा क़ादरी। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब आपने इनमें से उठा लेना है जो आपको अच्छा लगे, तो मैं यहाँ आपको उठा के दिखा देता हूँ, फिर उसको थोड़ा सा कस्टमाइज भी करके आपको दिखा दूंगा। ये यहाँ पे आया है अजमल रज़ा क़ादरी का। ये देखिए बिलाल खान कादरी भी आ गया। थोड़ा सा इसको यहाँ से कट कर देते हैं। अब देखें ये आ गया। ठीक है, ये वाला भी है, ये वाला भी, आप ये वाला उठा लें यहाँ से, इसको थोड़ा सा आपने साइज बढ़ा लेना है। ये देखें ये बिल्कुल एचडी आएगा, कोई भी इसमें ज़रा सा आपको थोड़ा सा धीमा धीमा या कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। ये बिल्कुल आपको बिल्कुल ही कमाल का, बिल्कुल आप यहाँ से इस तरह इसको उठा सकते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त आपको लगेगा ये। फिर आपने इसको एडजस्टमेंट किस तरह करना है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इसको टाइप करें, टाइप करने के बाद कलर पे टाइप करें, सिंगल कलर पे आ जाए, जो भी कलर रखना चाहते हैं वो आप इसका रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका कलर रखना चाहें रेड, ठीक है, इस तरह ये वाला ये रख सकते हैं। ये रखने के बाद आपने करना क्या है, फिर से इसको यहाँ पे टाइप करना है, टाइप करने के बाद शैडो पे क्लिक करना है। ठीक है, शैडो पे क्लिक कर सकते हैं, बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हैं, बॉर्डर हमने दे देना है, बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। अब आ गया यहाँ पे कलर का, कलर आपने करना क्या है, बॉर्डर का कलर आपने देना है ब्लू वाला, ब्लू है, ठीक है, ये दे सकते हैं। इधर से भी आप सर्च कर सकते हैं, इसको बढ़ाना चाहे तो भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये ऑप्शन देखें, व्हील का देखें, पिकर का भी देख सकते हैं, जो भी उठाना चाहे आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसका जो यानी कि स्ट्रोक वाला कलर है, जो साइड से जो लेयर आएगी उसका आपने कलर उठा लेना है जो आपको अच्छा लगे। ये देख लें, तो हम ब्लू ही दे देते हैं। ठीक है, ब्लू, ब्लू आ गया। अब हमने इस कलर को अच्छे से यानी कि एडजस्ट करना है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे इसको टाइप किया, ये देखें यहाँ पे ऊपर इसको नीचे कर लेते हैं।
इसको इसको मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जो क्लिक किया, अब देखिए इसका ये हाल हो गया है। ठीक है, ये भी एक तरह की कैलीग्राफी हो गई है। ठीक है, इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ये रहा। ठीक है, यहाँ से इसका जो साइड से हल्का हल्का सा आपको लेयर नजर आ रहा होगा बॉर्डर का। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसका जो यानी कि ब्लू वाला है उसको कम भी आप कर सकते हैं, इतना रख ले। ठीक है, इतना हो गया। कलर अभी भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बल्कि कलर रेड वाला रख लेते हैं, इसके स्ट्रोक का कलर आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टाइप करें, बॉर्डर पे आ जाए और इसके कलर पे आ जाए, और इसका कलर अभी भी आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह जब आप नेम को लेंगे फिर उसको कस्टमाइज करेंगे तो फिर इस तरह ये बहुत ही कमाल का लगेगा। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। अब आपने फिर से इस पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद अब आपने आ जाना है शैडो पे। शैडो पे आएंगे, शैडो पे इसको आपने कर देना है ऑन। ऑन पे आपको इसका कलर जो है वो और लगा हुआ है, आपने कलर पे टाइप करना है। और यहाँ पे इसका कलर आप ब्लैक देना चाहें ब्लैक भी दे सकते हैं, और कोई देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे इसका कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई और कलर दे देता हूँ। ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब आपने ये कलर लगा के आपने आ जाना है बैक में। फिर से इस पे टाइप करना है, शैडो पे चले जाना है, और इसके ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करके आपने इसके शैडो को सेट करना है। ठीक है, वो किस तरह, इस पे आ जाना है, इसको रखना है 3 पे, और इसको भी आपने रख देना है 3 पे। इसको आपने 1 पे ही रहने देना है। अगर आपको इसका शैडो वाला जो लेयर वाला आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक आपको नज़र अच्छे से नहीं आ रहा और मज़ा नहीं कर रहा, आपने फिर से कलर पे टाइप करके इसका कलर कर देना है ब्लैक। ठीक है, अब ये देखें आपको कमाल का लग रहा होगा। अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको मज़ीद भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आपने अगर इसको ये कलर देना है, कलर पे टाइप करना है इस पे, आपने इसका आपसे कलर का इसका कलर जो भी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर इसको कलर नहीं देना चाहे, इसके बॉर्डर को सेट करना है तो बॉर्डर पे कलर पे जाके यहाँ आपको वो भी सेट कर सकते हैं। अगर आपने इसका लेयर यानी कि बैकग्राउंड में जो शैडो आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है उसको सेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो किस तरह, आपने आना है शैडो पे। ठीक है, यहाँ से आप जिस तरह कस्टमाइज करना चाहें, जैसे कस्टमाइज करना चाहें कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आपने इसको सेव किस तरह करना है, सेव पे क्लिक करना है। यहाँ आपने इसकी क्वालिटी को बढ़ा देना है, फुल करना चाहे कर सकते हैं, दरमियान में रखना चाहे कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करना है। आपने जैसे से ये देखें इमेज टू सेव टू गैलरी, यहाँ ये आपका सेव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।